आजादी के 7 दशक के बीत जाने के बाद भी आज तक कई गांवों में सड़क नहीं पहुंच सकी है। आज भी प्रशासन की लापरवाही और व्यवस्थाओं की लचर हालत के चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक नज़ारा प्रतापगढ़ की पीपलखूंट के खोरापाड़ा गांव का आया है, जहां गांव में पक्की सड़क ना होने के चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में चिकित्सा सुविधा और सड़क नहीं होने के चलते मरीज को खाट पर रखकर स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं जोधपुर जिले के सीमा पर बसे डोली गांव की भी एक ऐसी ही वीडियो जो है वो सामने आया है, जहां पानी की निकासी की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं होने के चलते प्रदूषित पानी गांव के शमशान तक भर चुका है, जिसके कारण जो है ग्रामीणों को इसी प्रदूषण पानी से होते हुए शमशान तक पहुंचना पड़ता है। तो कई गांवों में अब तक पहुंच नहीं पाई है सड़क। पक्की सड़क ना होने के चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पानी की निकासी की नहीं हो गई, कोई पुख्ता व्यवस्था उस चीज़ के लिए नहीं है। जलभराव के कारण बीमारियों का डर भी लगा रहता है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक जहां पर एक मरीज़ को डोली पे जैसे ले जाते हैं, वहाँ पर ये खटिए पे जैसे ले जाते हैं, वहाँ पर ले जाके मुख्य मार्ग तक ले जाना पड़ा, सड़क तक ले जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर बीच में कोई सड़क नहीं है। वहीं दूसरी आप देखेंगे जो तस्वीर है वो है शमशान की, जहाँ शमशान में पानी भर गया है और ये पानी जो है ये प्रदूषित पानी है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी प्रदूषित पानी से होते हुए वो शमशान तक पहुँच रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आपके समक्ष जो बयान कर रही है, जो बता रही है कि क्या अभी हम थोड़ी देर पहले सोमू से बात कर रहे थे कि कैसे दिया कुमारी ने जितने भी वहाँ पर सड़क हैं उसकी मरम्मत के लिए कैंपेन चलाया है। और आज़ादी के 7 दशक के बीत जाने के बाद भी आज तक कई गांवों में सड़कें नहीं पहुंच सकती हैं। आज भी प्रशासन की लापरवाही और व्यवस्थाओं की लचर हालत के चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और ऐसा ही एक नज़ारा प्रतापगढ़ के पीपलखूंट के खोरापाड़ा गाँव का आया है, जो आप पहली तस्वीर देख रहे हैं, जहां गांव में पक्की सड़क ना होने के चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में चिकित्सा सुविधा और सड़क नहीं होने के चलते मरीज को खाट पर रखकर स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाने के लिए लोग मजबूर हैं। वहीं हम आपको जोधपुर जिले की सीमा पर बसे डोली गांव की भी तस्वीर दिखा रहे हैं, एक वीडियो दिखा रहे हैं, जहां पानी की निकासी की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं होने के चलते प्रदूषित पानी गाँव में शमशान तक भर चुका है, जिसके कारण जो है ग्रामीणों को इसी प्रदूषित पानी से होकर शमशान तक पहुंचना पड़ रहा है। तो 2 तस्वीरें जो साफ बयान करती हैं कि क्या हालत है सड़कों की। सुभाष मेहता हमारे साथ प्रतापगढ़ से जुड़ गए हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सुभाष जी, 2 तस्वीरें जो बहुत कुछ बयान करती हैं, ये बयान करती हैं कि 7 दशक बीत जाने के बाद भी आज तक गांवों की सड़कें जो हैं वो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हालत में नहीं हैं। क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, उसके बारे में जरा बताइए। ये जो पूरा जनजातीय क्षेत्र है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ कहें तो यहाँ पर आजादी के बाद से अब तक कई गांव ऐसे हैं जहां पर सड़क नहीं पहुंच पाई है, जिसके चलते लोगों को बरसात के दिनों में भारी परेशानी होती है। कच्चे मार्ग होने से कई बार लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए भी खाट का सहारा लेना पड़ता है। यदि कभी किसी की मौत हो जाती है तो शमशान तक पहुंचने के लिए भी लोगों को अर्थी का जो ले जाते हैं वो भी बड़ी परेशानी होती है, जिसको लेकर कई बार ग्रामीणों ने सड़क मार्ग बनाने की बात भी कही। लेकिन आजादी के इतने साल गुजरने के बाद भी अभी तक ये जो बड़े बड़े गांव हैं वो सड़कों से नहीं जुड़ पाए हैं। वहां पर मूलभूत सुविधा की कमी है, जिसके चलते ग्रामीण अभी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और विशेष करके बरसात के दिनों में ये परेशानी और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं और कच्चे मार्ग जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिसके चलते लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल। तो प्रशासन का इस पर क्या कहना है? मतलब प्रशासन क्या कह रही है, कब तक वो ऐसे मार्ग बनाएगी? क्योंकि आज़ादी के इतने दिनों बाद भी सड़क ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह है ये। तो प्रशासन का क्या है इस पे कहना? बात प्रशासन की करें या सरकार की करें, सरकार हर बार दावा करती है कि वो सभी मार्गों गांव को सड़क से जोड़ देगी, लेकिन हर साल देखने को मिलता है कि बरसात जब होती है तब ऐसे गांव के दृश्य सामने आ जाते हैं जहां पर ऐसे जो नजारा सामने आते हैं, जहां पर कच्ची सड़कें हैं, लोगों को आने जाने की समस्या है, कीचड़ भरा हुआ है, सड़क पूरी टूट चुकी है, लोगों को आने जाने समस्या हो रही है। तो प्रशासन और सरकार के सारे दावे खोखले साबित होते हैं कि आजादी के इतने साल बाद भी ये जो गांव हैं और ये जो प्रमुख गांव हैं जो अभी तक सड़क से नहीं जुड़ पाए हैं, तो इसके उनके लिए आजादी के क्या मायने होंगे। जी एक बात बताइए कि सड़क है ही नहीं या बरसात के बाद ऐसी स्थिति बनती है?
इसके बारे में ज़रा ना हमारे दर्शकों को बताइए, सड़क बनाई नहीं है या नहीं? जब भी बारिश होती है तो फिर ये हालत होती है। इस संभाग में कई सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां पर अभी तक सड़क पहुंची ही नहीं है। कागजों में भले ही सड़क बना दी गई हो, लेकिन हम हकीकत के तौर पर इन गांवों तक सड़कें पहुंची नहीं है। और जब कच्चे मार्ग होते हैं, बरसात के दिनों में वहां पर पत्थर निकल आते हैं और सड़क पूरी तरह से ऐसे आने जाने के लायक नहीं रहती है, जिसके चलते परेशानी और अधिक बढ़ जाती है। इस दौरान यदि कोई गर्भवती महिला हो या किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो समस्या बड़ी हो जाती है, विकराल हो जाती है, जिसके चलते ग्रामीणों को भारी परेशानी होती है, जिसको लेकर प्रशासन को भी इसकी जानकारी है और राज्य सरकार को भी जानकारी है। इसके बावजूद भी इसकी समाधान के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। जी, जैसे कि अभी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।